निकल जाता है कि ये मेरा ऑडियो या वीडियो नहीं है। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का विधायक से बातचीत का वीडियो सामने आया है। हमने उसको मामले का आदेश दे दिए थे, हाईकोर्ट इसमें आगे बन गया। हाईकोर्ट ने कह दिया आपने मामले का आदेश कैसे दीजिए, तो हम क्या कर देते उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा से फोन पर बातचीत के दौरान हाईकोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि राम सिंह केड़ा जब ग्रामीणों की समस्याएं सुनने गांव पहुंचे, तब आक्रोशित ग्रामीणों के सामने ही भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से फोन पर बात की और ग्रामीणों की समस्या से मंत्री को अवगत कराया। क्योंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा विधायक से बातचीत के दौरान मंत्री ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब विभाग ने आदमखोर को मारने की इजाजत दे दी है तो कोर्ट कौन होता है इसमें दखलंदाजी करने वाला। हाईकोर्ट के साथ ही मंत्री ने याचिकाकर्ता को भी गाली गलौच करते हुए सुनाई है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नैनीताल इलाके के भीमताल में आदमखोर ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद भीमताल के विधायक ग्रामीणों ने मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मंत्री को फोन लगा दिया। दावा है कि विधायक ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से बात की, जिसमें वो हाईकोर्ट और याचिकाकर्ता को गाली देते सुनाई दे रहे हैं। मर गया सर, ये हम जान रहे हैं। इसको ऐसा ना पॉलिटिकल वो मत बनाओ ना, पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट रुको, बात करो मत, इसको पॉलिटिकल। माननीय मंत्री जी एक मिनट भैया रुको, मैं भी जानता हूँ आंदोलन करना। हेलो, नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार सर। सर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं और लड़की के पिताजी भी यहाँ पर बगल में बैठे हैं और गांव के सभी सम्रांत लोग यहाँ पर हैं और ये कह रहे हैं सर कि कल हम लोग ये नैनीताल चौराहे में बॉडी ले जाके वो करते हैं। ये तीसरी लड़की, 2 लड़कियों को पहले मार दिया महिलाओं को, ये तीसरी लड़की मार दी 22 साल की। अब मैं क्या करूं सर, ये पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसके लोगों के बुरे बुरे हाल हो रहे हैं रो रो के। लड़की मर गई, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर लड़की अगर मर गई अगर ड्रामा करेगा तो लड़की के ही तो नुकसान, आत्मा को नुकसान होगा। हाँ, लड़की की आत्मा को नुकसान पहुंचाएगी भाई साहब, लेकिन मैं ये लोगों की सर माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसके सब गाँव, हमारे गांव के लोग कह रहे हैं, ये लोग गांव के लोग ये कह रहे हैं कि 2 महिलाओं की मृत्यु हुई और विभाग की तरफ से जो बाघ था या लेपर्ड था उसकी साइज का पिंजरा तक नहीं लगाया गया और विभाग की तरफ से यानी कि यहाँ के डेपो और वन विभाग के तरफ से हीला हवाली की गई है। आज हमारी सरकार को फजियत झेलनी पड़ रही है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ सर, हाँ मंत्री जी। हमने उसको मामले का आदेश दे दिए थे, हाईकोर्ट इसमें आगे बन गया। हाईकोर्ट ने कह दिया आपने मामले का आदेश कैसे दीजिए, तो हम क्या कर देते भाई। नहीं, हाईकोर्ट में एक रिट दायर हो सकती थी। हाईकोर्ट ने ये कहा ना भाई साहब मंत्री जी कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि डेपो ये बताएं कि ये बाघ कौन सा वाला है। कहीं जंगल में कई बाघ होते हैं और आदमखोर कोई और होगा और मार किसी और को दिया, इसकी जरा परख किया जाए, ये कहा हाईकोर्ट ने। अब हाईकोर्ट, हाँ, हाईकोर्ट का इंटरफेयर तो गलत है भाई साहब, लेकिन इस मामले में क्या किया जाए। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब हाईकोर्ट इस तरह की बदतमीजी करेगा तो हम क्या कर देंगे। सरकार तो चाहती है कि मार दें। हाँ तो भाई साहब पीआईएल किसने किया कोर्ट में? अपने आप संज्ञान में लिया है। पीआईएल नहीं अपने आप नहीं है। बिना पीआईएल का इसीलिए करेंगे, बिना पीआईएल के कैसे होगा? बिना पीआईएल के तो हो ही नहीं सकता है ना। इस गांव की बात नहीं, मैं एरिया की बात एरिया की। तो माननीय मंत्री जी ये बेचारे पूरे सदमे में है, थोड़ा ये करके कैसे कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। हेलो
मैं कह रहा हूँ सर, कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये गांव के लोग बिल्कुल मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, मानने के लिए। बाघ को मारने के आदेश कर दिए सर आप, प्लीज। वो तो कह रहे हैं मारो करके, अब वो हाई कोर्ट ने ऊपर से डंडा कर रखा। एक बार ये हाई कोर्ट में डबल बेंच में जाया जा सकता है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाया जा सकता है। मुझे नहीं बोलेंगे, मैंने कह दिया हमको लगा उनको दिखता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मंत्री। तो ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मंत्री जी की आवाज है या नहीं, सच या झूठ, या आज का मुद्दा है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गरिमा मेहरा दसौनी जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ी हुई हैं, हरीश मैकुरी जी वरिष्ठ पत्रकार लाइव जुड़े हुए हैं, और शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। संजीव वर्मा जी, ये जो वीडियो आपने भी देखा, ऑडियो भी आपने सुना, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री जी का ऑडियो नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्य जी देखिए, ये पूरा एक अनर्गल एक तरह से प्रचार प्रसार इस बात का किया जा रहा है, और माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया ही नहीं है। बात रही जिस तरह से आदमखोर, उसके लिए तो हमारा वन विभाग भी अपने ओर से कार्रवाई कर रहा है, और पहले ही सरकार इस तरह के प्रावधान कर चुकी है कि यदि कोई जंगली जानवर कहीं पर भी हमला करते हैं तो जो एक तरह से सहायता राशि जो पहले दी जाती थी उसमें बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और इस तरह की ये घटना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और शोक संतप्त परिवार के साथ हमारी सरकार भी खड़ी है, पार्टी भी खड़ी है, और इस तरह की घटनाएं ना हो, इनके पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से कोई कारगर कदम उठा रही है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। गरिमा जी, आप क्या कहेंगी? आपने वीडियो ऑडियो सुना, आपको कितनी सत्यता इसमें नजर आ रही है, या फिर मॉर्फिंग हुई है, या आपको लगता है? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता के पास तो कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो अब मुझे अपेक्षा है कि उनके हिस्से का समय भी आप मुझे देंगी। जी। उन्होंने कहा कि इसको अनर्गल बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पूरी बातचीत को। मैं संजीव वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ, यदि विपक्ष के किसी नेता ने इस तरह की बात की होती तो आपका रवैया क्या यही रहता? क्या आप भी इसको अनर्गल समझते? इसमें दिव्यदर्शनी, इसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से नोट करने वाली हैं। जहां पर आपने बीप किया, दर्शकों को सुनाने लायक आपको नहीं लगा, इसीलिए आपने बीप किया। यानी कि उच्च न्यायालय के लिए ना सिर्फ बेहूदगी की गई है, अमर्यादित भाषा बोली गई है, बल्कि माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी गई है। अब ऐसे लोग यदि मंत्री बन जाएंगे, माँ बहन की गालियां तो आपके विधायक दे रहे थे उस रोज आपके विधायक दे रहे थे माँ बहन की गालियां। कमेंट्स है सर, संजीव वर्मा जी, जिस वक्त एंकर संजीव जी जिस वक्त एंकर आपके पास आई थी, उस वक्त आपने अपनी पूरी बात रख लेनी चाहिए थी। अब मेरा वक्त है तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए, काउंटर करना होगा बाद में कीजिएगा। इसमें 2-3 चीजें मुख्य हैं दिव्यदर्शिनी जी। नंबर 1 कि राम सिंह खेड़ा या तो झूठ बोल रहे हैं और जनता को भ्रमित करने के लिए मंत्री बनाकर बात कर रहे हैं, सुबोध उनियाल बताकर बात कर रहे हैं, वन मंत्री बताकर बात कर रहे हैं अपने स्थानीय जनता को। तो या तो राम सिंह खेड़ा खुलकर आए सामने कि सुबोध उनियाल थे या नहीं थे। दूसरी तरफ वहीं सुबोध उनियाल जी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं था और कोई किसी और व्यक्ति से बात हुई है। ऐसा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। आपको याद होगा माननीय हरीश रावत जी का स्टिंग। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या प्रदेश में और देश में फॉरेंसिक जांच होनी बंद हो गई? क्या इस ऑडियो, इस वीडियो को फॉरेंसिक्स पर भेजकर नहीं पता लगाया जा सकता कि ये सुबोध उनियाल वाकई है या नहीं है? वही पीआईएल किसने करी, उसको पकड़ो और उसको मारो, मंत्री कह रहे हैं। आप सोचिए कि पीआईएल करने वाले भी अब जो है वो भयग्रस्त माहौल में रहेंगे। अब इस प्रदेश में किसी को पीआईएल करने की भी छूट नहीं है, क्योंकि मंत्री विधायक से कह रहे हैं पीआईएल करने वाले साले को पकड़ो और मारो। आप लैंग्वेज देखिए। तीसरी बात ये कि गंभीरता देखिए, वन्य जीव और मानव संघर्ष में
1115 मौतें आज तक हो चुकी हैं प्रदेश में। और वन मंत्री की गंभीरता देखिए कि राम सिंह केड़ा जो भाजपा के विधायक हैं भीमताल से, वो कह रहे हैं ये तीसरी मौत हो गई मेरे वहां जंगली जानवर से। लेकिन सुबोध उनियाल फिर भी नहीं संज्ञान ले रहे। वो मार्गदर्शन और मदद की दरकार के लिए मंत्री को फोन कर रहे हैं, स्पीकर ऑन करके। सारी ग्रामीण जनता सुन रही है और सुबोध उनियाल पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहकर कि उच्च न्यायालय ने अगर रोक लगा रखी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जैसे आप उद्यान विभाग के घोटाले में गए। उद्यान विभाग का 2 महीने पहले इतना बड़ा खुलासा हुआ दिव्यदर्शिनी, जिसमें रानीखेत के भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल पर शिकंजा कसा। प्रमोद नैनवाल पर अपने सगे भाई को एक विलक्षण प्रजाति के बहुत ही कीमती पौधे देने की बात उजागर हुई। उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की संलिप्तता और स्वयं प्रमोद नैनवाल की संलिप्तता पाई गई। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो उद्यान विभाग सीबीआई जांच की आदेश के विरोध में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जहां विधायक फंसेगा या अधिकारी फंसेंगे वहां तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहां ग्रामीण जनता की जान जा रही है, वन्य जीवों से आतंक छाया हुआ है। यहाँ देहरादून से परसों रोज एक छोटी 3 साल की बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया कि यहाँ देहरादून तक ये बातें आ गई हैं वन्य जीवों की। तो उस पर रोकथाम करने के बजाय उसके लिए डबल बेंच, और वो गुहार कर रहे, देखिए स्थानीय विधायक, कि सर अगर उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है तो क्या हम डबल बेंच में जा सकते हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। लेकिन सुबोध उनियाल उसको टरकाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई दुख नहीं है इस बात का कि तीसरा व्यक्ति भी अकेले भीमताल का, महिला या बच्ची गुलदार का शिकार हो गई। तो इसमें बहुत सारी मुख्य बातें, और ये पहले मंत्री थोड़ी हैं जिनकी ये दबंगाई हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेमचंद अग्रवाल की दबंगाई सड़कों पर देखी, गुंडों की तरह किस तरह से वो एक अपने ही कार्यकर्ता को मार रहे थे। तो उत्तराखंड के लिए अब ये न्यू नॉर्मल है। उत्तराखंड की जनता अब अचंभित नहीं होती, वो स्तब्ध नहीं होती, वो ऐसी घटनाएं देखकर चौंकती नहीं, उसकी सहन शक्ति, अपने विधायक की दबंगाई भूल गई आप, श्री राम के नारे जो माँ बहन की गालियां दे रहे थे। सवाल जवाब पे भी शर्म आइए। नहीं आती आप लोगों को? एक मिनट शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? आपने वीडियो ऑडियो सुना, आपने भी, सबने सुना है, क्या कितना सही कितना गलत मानते हैं? देखो दिव्या जी, इस बात को समझने की जरूरत है, ये अमृत काल है। स्वर्णिम युग में इस समय हम उत्तराखंड के लोग जी रहे हैं। देखने वाली बात यह है सर, उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है, विधायक भारतीय जनता पार्टी है, सरकार भाजपा की है, मंत्री भी भाजपा की है, बदनाम करने वाला भी भाजपा का है, बदनाम कर भी भाजपा का रहा है। पीड़ित जनता 3 परिवारों के चिराग बुझने के बाद स्वर्णिम काल में जनता सड़कों पर बैठी है। विधायक लाचार हताश होकर मंत्री को फोन करता है और मंत्री अपने रूटीन के कार्यक्रम के तहत बेबाक तरीके से जो टिप्पणियां हाईकोर्ट पे कर रहा है, ये स्वर्णिम काल है, हाईकोर्ट संज्ञान भी नहीं ले पा रहा है। अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और ऐसे बेलगाम मंत्री के ऊपर जब ये सलाखों के पीछे जाते तब लोगों को समझ में आता कि शायद ये अभद्र टिप्पणी करने वाले को इस जगह पर पहुंचाना जरूरी था। मगर क्या करें, बेलगाम सरकार है, बदजुबान मंत्री हैं, जनता त्रस्त है, सत्ता मस्त है। अब हालात इतने खराब हो गए कि अब ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे जी। दुख की बात यह है जो हाई कोर्ट अखबार का भी संज्ञान ले लेता है, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्या हाई कोर्ट की नजर में अभी तक ये मैटर आया नहीं जी। और जो हाई कोर्ट को इस तरीके से गरिया सकता है तो आप समझ लीजिए फिर आम जनमानस का क्या हाल होगा। याचिकाकर्ता को फोन पर यदि इस तरीके से धमकाया जा रहा है कि कूट दो उसको भी, तो इसका मतलब लोकतंत्र उत्तराखंड में है या नहीं जी। या हम लोकतंत्र प्रणाली को छोड़कर राजशाही में आ गए कि राजा ने जो कहा वो सही, बाकी सब गलत। उससे बड़ी बात ये, जो सुचिता की बात करती है पार्टी, मुख्यमंत्री के मुंह में दही जम गई, सामने नहीं आ रहे, वन मंत्री जी बयान नहीं दे रहे कि ये मेरे बयान नहीं है, और वो कहां गए फॉरेंसिक वाले जो बात बात पर आगे कूद के आते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो कोहरा जमा पड़ा है
कि मैंने बोला नहीं, वो जो कैड़ा जी हैं वो भी चुप हैं। एक एफआईआर दर्ज करके कैड़ा जी को उठा के ले जाए ना पुलिस, पूछे ना कि आप किससे बात कर रहे थे, क्यों भाजपा की छवि खराब कर रहे, क्यों स्वर्णिम काल में सरकार की किरकिरी कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कैड़ा जी मंत्री नहीं बन पाए और इसलिए भाजपा को बदनाम कर रहे। यदि धामी जी इस पर भी चुप हैं तो ये तो सत्य माना जाए कि सब सरकार चुप है, इसका मतलब जो बात है वो सही है। और यदि सरकार की तरफ से बयान आता है कि सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया गया तो कैड़ा जी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। वो बताएं कि भाई किसकी जबान है और कौन बोल रहा है। ये जो झूठ सरेआम बोलना भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जो चरित्र बना है ये उसका परिणाम है। जहां तक रही बात व्यक्तिगत रूप से आम जनमानस से बात कीजिए तो सुबोध भाई की तो ये रूटीन की जबान है, वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अधिकारी को अधिकारी नहीं समझते, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते, पार्टी के नेताओं को नेता नहीं समझते। तो उनकी जो ये जवान स्लिप है ये उनकी रूटीन की आदत है। परिणाम ये है अब हाई कोर्ट में टिप्पणी कर दी, अब बोलना क्या है, भाजपा झूठ बोलने वाली जुमलेबाज पार्टी है। मंत्री ने भी बोल दिया मैंने तो कहा ही नहीं, अब इसकी जांच करे कौन, पुलिस करेगी नहीं। अब हाई कोर्ट यदि संज्ञान ले ले दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वरना जनता समझ ले स्वर्णिम काल में ऐसे ही पिटोगे यदि आप जनहित याचिका लगाओगे और मंत्री इसी तरीके से आपको स्वर्णिम काल का एहसास कराएंगे। उसके बाद झूठ को झूठ बोलने के बाद मुकर जाना ये भाजपा का चरित्र है। बहरहाल लोकतंत्र कलंकित हुआ है, सत्ता का चुप्पी ये बताती है कि भाजपा का ये चरित्र उत्तराखंड के आम जनमानस पे भारी पड़ रहा है और उत्तराखंड शर्मसार है ऐसी घटना के बाद। बिल्कुल। हरीश मेखूरी जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये वीडियो ऑडियो सच या झूठ, सुबोध उनियाल की आवाज है या नहीं है, इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है पॉसिबल या फिर एक षड्यंत्र के तहत इसे किया गया है? दिव्यदर्शन जी, हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो 4 पहियों पे है। उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। तो विशेष रूप से हम जो न्यायिक फैसले हैं, न्यायिक निर्णय हैं, न्यायपालिका है उसके हर आदेश को सिरोधार्य मानते हैं और न्यायपालिका के विरुद्ध टिप्पणी का अधिकार कोई हो, किसी को भी नहीं है, चाहे वो मंत्री हो चाहे आम आदमी हो। अभद्र टिप्पणी का तो कम से कम कतई नहीं है। आप न्यायपालिका के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी का अधिकार किसी को भी नहीं, मंत्री को भी नहीं। अब रही सुबोध उनियाल का बयान है नहीं है, ये जांच का विषय है, उसकी फॉरेंसिक जांच हो, उस पर न्यायालय संज्ञान ले, वो उनका विषय है। लेकिन मैं इससे आगे की एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ। ये जो नैनीताल में 3 लोगों को बाघ ने मार दिया, पौड़ी में मार दिया, टिहरी में मार दिया, उत्तराखंड के कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां जंगली जानवरों की हिंसा का शिकार आम लोग नहीं होते। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल सेंचुरीज हैं। इतनी छोटी सी टोपोग्राफी में दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा अन्याय नहीं हुआ है कि हिंसक जंगली जानवरों के बीच, बाघ के बीच, आग के बीच, बाढ़ के बीच इतने कम एरिया में आदमी इतनी संख्या में रहते हो, 3 करोड़ आदमी रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं। और जहां तक बाघ को बचाने का दर्द जो है सभी मतलब दलों में दिखता है, सभी पर्यावरणविदों में दिखता है। निश्चित रूप से जो हमारी बाघ को बचाने की मतलब मुहिम है या पीड़ा है, वो यदि आदमी के कॉस्ट पर है तो ये गलत है। पर्यावरण भी आदमी के लिए ही है। तो निश्चित रूप से जनधन की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, न्यायालय का भी दायित्व है। इस क्रम में निश्चित रूप से हम न्यायालय से भी निवेदन करना चाहें कि आपको तो संज्ञान ही लेना चाहिए इस तरह की किसी रिट याचिका का। आपको अपनी फॉरेस्ट की व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए। उसमें जो है ये है कि वो जांच होगी कि इसी ने मारा, किसने मारा, किस बाघ ने मारा। जो हमारी शिकारी होते हैं वो बड़े पारखी होते हैं, वो जानते हैं कि कौन आदमखोर बाघ है, कौन नहीं है, और उनकी अपनी मतलब विशेष टेक्निक है जिसके थ्रू वो आदमखोर बाघ को ही मारते हैं। तो न्यायालय के इस निर्णय से निश्चित रूप से आदमखोर बाघ को मारने में जो विलंब होगा उसका खामियाजा भी अंततोगत्वा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस पर निश्चित रूप से न्यायालय को, माननीय न्यायालय को भी, सम्मान्य न्यायालय को भी पुनर्विचार करना चाहिए, या हमारे
जो संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे वो सरकारी क्यों नहीं, उनको डबल बेंच में जाकर तत्काल इसका निर्णय कराना चाहिए, ताकि आदमखोर बाघ जल्दी से जल्दी जो है वो मारा जाए और अन्य लोगों को ना मारे। हमारे यहाँ पहले जिम कॉर्बेट ने जो है 70 से अधिक बाघ मारे थे। गैरसैंण के जो लखपत सिंह रावत जी हैं, उन्होंने अब तक करीब 52-53 बाघ मार दिए। अगर नहीं मारे जाते तो आप समझ लो उत्तराखंड की क्या स्थिति होती। हरीश मैकुरी जी, तो दोनों ही निश्चित रूप एस्पेक्ट से से इस बाघ पर- की अगर बात कीजिएगा तो आधा तो कंफ्यूजन ये है कि वो तेंदुआ है या वो बाघ है। पहले तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके बाद आप आगे की तेंदुआ है, कार्रवाई करेंगे। लेपर्ड है, हमारे यहाँ सबको बागी बोलते हैं। आई एम जी। टेलिंग अबाउट लोकल लैंग्वेज, लोकल जी। टर्मिनोलॉजी, जी। कि हम सबको बागी बोलते हैं। वो तेंदुआ हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे कुछ हो, हम लोग लोकल लैंग्वेज में उसको बागी बोलते हैं। जी। जो भी आदमखोर है उसका मारा जाना बहुत जरूरी है। हमारा इतना छोटा सा निवेदन है। जी। संजीव वर्मा जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है, आपने कहा सुबोध उनियाल ये मानते हैं कि खंडन करते हैं कि उनका ऑडियो नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर ये आना, और आप ही के विधायक हैं, अगर विपक्ष का कोई विधायक होता तो समझा जाता कि ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन आप ही के विधायक हैं जो अपने ही क्षेत्र का कंसर्न मंत्री जी के सामने रख रहे हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर कौन? दिव्य जी, देखिए, माननीय मंत्री जी का ये ऑडियो नहीं है, और वहाँ पर जो आक्रोशित जनता है, आक्रोशित जनता जिस समय माननीय विधायक जी को से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी गुहार लगा रही है, तो ऐसे समय पर वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और ये सब कुछ अपुष्ट है अभी, है ना? सर, हाँ। सर, मैं आपको एक बार हाँ। और क्लियर कर देना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपना पक्ष रखें, जी। मैं छोटा सा बात कर लेती हूँ। 3 मिनट का ये वीडियो है सर, वीडियो है, ऑडियो भी नहीं है। उसमें बकायदा क्लियरली शुरू वाले सेक्शन में हम सुन पा रहे हैं केड़ा जी को, जिन्होंने कहा कि मंत्री जी से अभी फोन मिलाता हूँ, मंत्री जी से आपकी बात करवाता हूँ, और वो हर बार मंत्री जी करके वो उन्हें एड्रेस कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? जब क्लियर ऑडियो सुनाई दे रही है, राम सिंह केड़ा की तो ऑडियो क्लियर है, अगर आप कहते हैं वो दूसरी तरफ सुबोध उनियाल नहीं है तो। माननीय मंत्री जी का ये ऑडियो नहीं है, मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ। और जिस तरह से हमारी सरकार जो भी वन्य जीवों से जो हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं, या वन्य जीव कहीं पर भी मानव जाति पर जो हमले कर रहे हैं, और उससे जो वो मानव हानि हो रही है, उसके प्रति सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है। और जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिएगा कि सुअर हमारी खेती उजाड़ देते हैं, बंदर पूरी तरह से फसलें चौपट कर रहे हैं, तो बंदरों के लिए बांध्यकरण की योजना हमारी सरकार कर रही है। सुअरों से कैसे निजात पाई जाए, उसके लिए भी फेंसिंग और इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर रही है। हाथी जो हमारे गन्ना बेल्ट में पूरी फसलें चौपट कर देते हैं, उसके लिए पूरे गन्ना बेल्ट पे खंदकें खोद के और हल्का करंट देके उसकी फेंसिंग की जा रही है। तो सरकार किसानों के साथ है, सरकार आम जनता के साथ है, और जो भी सरकार का पक्ष होगा, सरकार अपने पक्ष में हर जगह खड़ी होता रही। इसके 2 एग्जाम्पल सर मैं आपको दूंगी। एक अभी जो कहा गया, जो ग्रामीण कह रहे हैं कि पिंजरा नहीं लगाया गया है उस आदमखोर बाघ या तेंदुए के साइज का, अभी तक ये लापरवाही विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से हुई है। दूसरी जो आप कह रहे हैं ताड़बाड़, सर एग्जाम्पल है, आप हल्द्वानी वाले क्षेत्र में जो जंगल से जुड़े हुए जो गाँव है, वहां पर बाकायदा फेंसिंग हुई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, लेकिन वो टूट गई, विभाग को बोला गया और दोबारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टूटी की टूटी है, वहां से कोई भी जानवर आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रामीण उस इलेक्ट्रिक फेंसिंग को क्रॉस करके जाते हैं। तो आपको लगता है कि एक बार फेंसिंग हो गई और काम खत्म? दिव्य जी, देखिए, इस तरह की लापरवाही में जो भी अधिकारी या जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर पूरी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को हम समझते हैं, और एक एक व्यक्ति की जान को बचाना भी हमारी सरकार का परम कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य में कहीं पर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि फेंसिंग टूटी है और फेंसिंग को नहीं बनाया गया, तो उसके
जो भी जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर वन विभाग की ओर से भी, सरकार की ओर से भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है गरिमा जी, आप लोगों ने कहा कि जिस तरह से ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सवाल उठाती है तो उल्टा कांग्रेस पर आरोप लग जाते हैं। आज दिन में भी ये टॉपिक उठा और यही बात हुई कि विपक्ष का षड्यंत्र है। तो ऐसा क्यों है? आप कहते हैं खड्डा एक दूसरों के लिए खोदते उसी में गिर जाते हैं, लेकिन ये कहीं आपके लिए भी आरोप प्रत्यारोप का सबब बन जाता है? नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम दिव्यदर्शिनी। सीधी सी बात है कि सुबोध उनियाल जैसे अहंकारी मंत्री को पूरा उत्तराखंड जानता है। इससे पहले के भी प्रकरण हैं जिसमें बेरोजगार युवा उनके पास कुछ अपनी कष्ट लेकर गए थे, परेशानी लेकर गए थे। उल्टा इतना बुरी तरीके से उन बेरोजगार युवाओं को लताड़ते हुए वीडियो में मंत्री दिखाई दिए और ये कहते हुए दिखाई दिए कि जाओ मेरी शिकायत मुख्यमंत्री से करनी है तो कर दो, मैं भी देखता हूँ मेरा क्या उखाड़ लेते हैं। और उस वक्त त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे। तो सुबोध उनियाल जी के लिए इस तरह की भाषा कहने का मतलब है कोई सीधा सादा गाय जैसा हमारा मंत्री होता तो एक बार को हम कहते कि चलो ये भाषा उनकी नहीं है। लेकिन सुबोध उनियाल जी को तो पूरा उत्तराखंड जानता है कि एक सेंटेंस में 5 गाली मुंह से पहले निकलती है, प्यार में भी गाली निकलती है, गुस्से में भी गाली निकलती है। तो ऐसे में ये कोई संजीव वर्मा यहाँ कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। और क्या राजनीति छोड़ देंगे संजीव वर्मा अगर कल सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है उच्च न्यायालय और सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं सुबोध उनियाल अपने बयान के लिए, तो संजीव वर्मा जो इतना पुरजोर तरीके से ताल ठोक रहे हैं और खंडन कर रहे हैं कि ये सुबोध उनियाल नहीं है, तो संजीव वर्मा दोबारा डिबेट में ना आए कम से कम आपके चैनल पर। तो चुल्लू भर पानी ढूंढे आप राजनीति छोड़ दीजिए। जो आपके विधायक उस रोज माँ बहन की गालियां दे रहे थे और उस कर्मचारी के हो गया आपका संजीव वर्मा जी, मैंने आपको कितने बार कहा है जब कोई सम्मानित पैनलिस्ट बोल रहा होता है तो छोटे बच्चों की तरह बीच में उछल कूद ना किया कीजिए। धमकाने का काम कर रहे थे। आपके पास अपने समय पर तो बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, करते रहते हैं आप अपने समय पर। और जैसे दूसरा व्यक्ति, मेरी बात पूरी नहीं हुई दिव्या, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप अपनी बात पूरी करिएगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मैं यही बात कह रही हूँ जो अभी संजीव जी कह रहे हैं कि आपके भी ऐसा नहीं है, कोई भी राजनीतिक पार्टी से अछूती नहीं है कि आपके नेता भी कई बार बड़बोले बयान या इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, तो आप लोग भी डिफेंस में यही करते हैं जो आज सुबोध उनियाल कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? दिव्या बात बहुत दूर तक जाएगी अगर मैं गिनाने चलूं। मैं प्रणव सिंह का वो बयान भूले नहीं भूलती जिसमें उन्होंने हमारी देवभूमि उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट्स पे रखने की बात कही थी। मैं तीरथ रावत जी के बयान आपको क्या बताऊं, घुटने टकने महाराज जी ने मैं त्रिवेंद्र जी का कोरोना जीव है वाला बयान क्या बताऊं। अरे शट योर माउथ यार, उत्तराखंड को उत्तराखंडियत पर थूकने की बात कही संजीव वर्मा जी। उत्तराखंड पर को ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का कि आप जिस तरह से आपको याद वो भी याद होगा ना। एक मिनट सर, मैंने आपको पूरा समय करण दिया महाराज आपको जी बोलने ने का, अब उनका समय है उत्तराखंड सर, पर उनको थूकने की बोलने बात दीजिए। कही, वो भी आपको याद होगा। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, सवाल मेरा सर, उनका जवाब दे दीजिए। सवाल मेरा है, उस पर आरोप प्रत्यारोप आप लोग बाद में कीजिएगा। गरिमा जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी भी विधायक ने जनप्रतिनिधि जो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, वो रोल मॉडल होता है दिव्या। वो आने वाली पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल होता है। उसका आचरण, उसका चरित्र जो है अनुसरणीय और अनुकरणीय होना चाहिए। मेरे दल का हो या किसी भी दल का हो, असंसदीय भाषा बोलने का तो किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके समर्थकों को चोट पहुंचाता है और आपकी खुद के संस्कारों के बारे में बताता है। यहाँ बात बड़ी इसलिए है कि उच्च न्यायालय, मतलब न्यायालय जिसे हम मंदिर की तरह पूछते हैं, जो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है, जिसके ऊपर सारे देशवासियों का अगाध विश्वास है, जिसके ऊपर कोई टिप्पणी करने से व्यक्ति बचता है, उसको आप गाली गलौज कर रहे हैं। तो आखिर ये देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? इससे पहले जो प्रेमचंद अग्रवाल का बर्ताव था, क्या वो एक्सेप्टेबल था? तो सुबोध उनियाल ने इस समय लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी है। आपस में भाई बंदी में कोई भी किसी को गाली दे रहा है। सुबोध उनियाल आज के नेता थोड़ी है उत्तराखंड के। उत्तराखंड तो कब से सह रहा है, कब से ढो रहा है उनको, उनकी इस भाषा को कब से टॉलरेट कर रहे हैं उनके क्षेत्रवासी। हमारा वास्ता तो खैर ज्यादा पड़ता नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द वालों के लिए तो वो एक भजन की तरह है उनका गाली गलौज। तो उनकी तो भाषा शैली में गालियां हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज बड़ी बात इसलिए हो रही है, आपके चैनल पर भी चर्चा इसलिए हो रही है कि माननीय हाई कोर्ट को कैसे आपने न सिर्फ अभद्र टिप्पणी करी, आपने गंदी गालियों
से सुशोभित किया है, ये बात हो रही है। मैं यहाँ पर मुख्य मुद्दे पर आना चाहती हूँ दिव्या। मुख्य मुद्दा ये है, आतंक है, वन्य जीवों का और मानव संघर्ष की जो कहानी है वो लंबी होती चली जा रही है, सरकार संजीदा दिखाई नहीं पड़ रही। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन वन मंत्री से या वन विभाग से करना चाहती हूँ कि आपको कई मापदंडों पर खरा उतरना होता है। ये 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 60% जो वाटर चैनल्स हैं, जो जल स्रोत हैं, वो सूख चुके हैं। उनको चैनलाइज करने का, उनको रिजुवनेट करने का काम था वन विभाग का, जिसमें वो फेल साबित हुई है। वही वन विभाग में अफसरान ज्यादा हो गए हैं और गार्ड कम हो गए हैं, यानी कि कर्मचारी नीचे तबके के कम हो गए हैं। तीसरा, गांवों के चारों ओर लैंटाना एक अभिशाप बन गया है, काला बांस एक अभिशाप बन गया है, और गाजर घास, जिसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, ये गेहूं के साथ आया था गाजर घास। ये तीन चीजें क्योंकि गांव के चारों तरफ इतनी बहुतायत में हो रही है, लोग लैंटाना बना देते हैं, उसकी ओट में जंगली जानवर छुप जाता है। काला बांस 1.5 से 2 फीट का होता है, उसकी ओट में जानवर छुप रहा है, और गाजर घास। तो काइंडली इतना तो कर सकते हैं वन विभाग के लोग कि जहां पर आबादी है वहां पर इन तीनों चीजों को नष्ट कर दिया जाए, ताकि जानवर खुले में दिखाई तो पड़े। अभी तो वो छुपा बैठा रहता है, और जैसे ही कोई बच्चा या मवेशी बाहर निकलता है, उसे काल का ग्रास या अपना शिकार बना देता है। तो कहीं ना कहीं वन विभाग टोटल फेलियर हो रहा है। पेड़ों का कटान इतना हो रहा है, अभी आप देख लीजिए कि उत्तरकाशी, पुरोला से लेकर चक्रौता से लेकर इतने हजारों की तादाद में पेड़ काटे गए, और वन मंत्री ने क्या किया? डीएफओस को बर्खास्त कर दिया, रेंजरों को बर्खास्त कर दिया। अरे आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। पेड़ों का कटान हुआ है तो बॉस तो आप थे विभाग के। आपकी नाक के नीचे 5000 से ज्यादा विलक्षण प्रजाति के सालों साल पुराने पेड़ काट दिए गए। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपकी नैतिकता नहीं होती थी कि आप इस्तीफा दे रहे? मेरा कहने का मतलब है कि सुबोध उनियाल जी के ऊपर एक शेर कहना चाहती हूँ कि इंतजामे में कदा कुछ इस कदर बिगड़ा हुआ है कि जाम उन्हीं को मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को वन विभाग दे दिया। इस पूरे राज्य में 4 मंत्री पद तो खाली है। कुल मिला के 6-7 मंत्रियों की बदौलत प्रदेश चल रहा है। उन मंत्रियों को सबको भर भर के विभाग दे दिए, जस्टिस वो एक के साथ नहीं कर पा रहे। धन सिंह रावत जी को देख लीजिए, स्वास्थ्य उन्हीं को, शिक्षा उन्हीं को, और सहकारिता उन्हीं को। तीनों जो है सबसे अपने निचले पायदान पे पहुंचे हुए तीनों विभाग। और मंत्री जी जो है कभी दुबई घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के संग इन्वेस्टर समिट करने के लिए, कभी राजस्थान एक सरकारी कर्मचारी को लेकर घूम रहे हैं अपना चुनाव प्रचार जाने के लिए। आज बेचारे की तलवार नौकरी किसकी गई? उस सरकारी प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की गई, जिसकी शिकायत मैंने भारत निर्वाचन आयोग को की। ठीक है, और लेकर कौन गए? धन सिंह रावत अपने साथ। एक मिनट, आगे बढ़िए, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। टॉपिक हमारा वन मंत्री चुनाव प्रचार के लिए किसने रुकाया है आपको? आप भी जाइए ना। एक मिनट सर, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। कंक्लूड कीजिए अगर मुझे प्लीज। दिव्या, जो उत्तराखंड की भाजपा के मंत्री हैं वो धामी जी के मुकुट पर सजे हुए कोहिनूर हीरे की तरह हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि क्योंकि आपके मंत्रिमंडल का एक सदस्य इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है, तो आपको चुप्पी तोड़नी चाहिए, आपको व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको अगर इसकी पुष्टि हो जाती है कि वो सुबोध उनियाल है तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगवानी चाहिए, नहीं तो हाई कोर्ट ने तो कॉग्निजेंस लेना ही लेना है, आज नहीं तो कल। शांति प्रसाद भट्ट जी, हमने पिछले कुछ डिबेट्स में देखा है, और एक बहुत सीनियर अधिकारी की तरफ से, जो एक्स अधिकारी थे, उन्हीं की तरफ से ये बयान आया था कि इस वक्त वन विभाग इस प्रदेश का सबसे जो शक्तिशाली विभाग कह लीजिए, जो किसी की नहीं सुनता, जो अपने हिसाब से काम करता है। ऐसे में इस तरीके की काम होना और इस तरीके से लापरवाहियां बरतना जिसमें आम जनता इन्वॉल्व है, फिर इस तरीके का प्रकरण आना, ये क्या इंडिकेट करता है? देखो दिव्या जी, इसको समझने की ज़रूरत है कि वन विभाग जहाँ तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंडर में आता है। केंद्र के कुछ कानून ऐसे हैं जिस पर वन विभाग का यहाँ का भी मंत्री हाथ खड़े कर देता है। जब तक केंद्र से उस कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक आप जंगली जानवरों से निजात नहीं पा सकते। वन अधिनियम 1980-81 जो है वो उत्तराखंड के लिए अभिशाप बना है। कई यहाँ पर जो है पार्क बने हैं, जिन पार्कों के अंदर जानवरों को ला के छोड़ा जा रहा है। जानवर हिंसक हो रहे हैं क्योंकि उनको पूरी तरीके से खाना पूर्ति हो नहीं पा रही है उनकी, तो इसलिए वो
मानवों पर और पशुओं पर हमला कर रहे हैं। सवाल इस राज्य के बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जंगली जानवरों से हम बहुत परेशान थे। हम अपने निजाम के अंदर व्यवस्था चाह रहे थे। अथक प्रयासों से राज्य बना। राज्य बनने के बाद इन 23 वर्षों में ऐसा कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां जंगली जानवर मानव के साथ में टकराव ना कर रहा हो, मार ना रहा हो। होता क्या है, सत्ताएं जब चुनी इसलिए जा रही हैं, बदलाव सत्ताओं में इसीलिए तो किया जा रहा है कि जो सत्ता में आएगा वो व्यवस्थाओं को बदलेगा। भाई नागालैंड में बदली है, अरुणाचल में बदला है, सिक्किम में बदला है, उत्तराखंड के अंदर भी बदलाव करो ना। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। मगर क्या कारण है कि उत्तराखंड के अंदर वन अधिनियम में इंच परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है। अब आ जाइए इस घटना पर। मंत्री बन गए, जानकारी 10 पैसे की नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, भाई हाई कोर्ट अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करता। हाई कोर्ट का काम होता है, जितना मुझे विधिक जानकारी है, कि जो संविधान में प्रावधान है, जो एक्ट और नियमावली बनी है, उसी के तहत संवैधानिक तरीके से आम जनमानस के बात सामने रखता है हाई कोर्ट। क्या गलत कहा? भाई जो हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी कोर्ट करी जा रही है उसमें यही तो कहा है कि भाई प्रावधान ये है कि उसको चिन्हित करो और मार दो। अब आप चिन्हित करने में लापरवाही करोगे, तुम ये प्रैक्टिस करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। बिना चिन्हित के मारते चले जाओ, पता लगा आपने सामान्य जानवर को मार दिया, उसके बाद फिर उस पर किसी ने रिट डाल दी, तो जिसने मारा वो तो जेल चला जाएगा। वन कानून में इतने कड़े प्रावधान है। बिल्कुल। मगर दुख की बात यह है, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वर्णिम काल है, इसे समझने की जरूरत है। जब इनसे काम कहो तो गालियां दे, जब इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराओ तो ये कहने लगे उठपटांग बातें। आज आम जनमानस को बोल रहे थे चलता है, विपक्ष को बोल रहे थे चलता है, मगर आप तो अब हालात आप इतने बेशरम हो गए, अब आप हाईकोर्ट को भी नहीं बकस रहे। ये जो करप्ट प्रैक्टिस भाजपा की है, ये उसी का परिणाम है। देखिए जनता क्या करेगी, लोकतंत्र में जनता के पास क्या है? जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो वो सड़क पे बैठ रही है। आप लाठीचार्ज, जबरन उठाना, बिल्कुल ना सुनना, बिल्कुल ना सुनना। लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाना। अभी हाल में देखा ना आपने जी। संसद में क्या हुआ। यदि कहीं धरना है आप तुरंत आइए। लोकतंत्र में एक तरीका होता है, डीएम को भेजिए, उसका समाधान कीजिए, समाधान होगा, आदमी खुश। मगर जब आप लोकतंत्र में कानून को हाथ में लेने को तैयार हो जाओ, जनता की सुनो ना, बेरोजगार लाठी खाए, नौकरी दो ना, और जब आपके गले फंस जाए तो लगो गला गालियां बकने। आप इतने दुस्साहसी हो गए कि अब आप संवैधानिक संस्थाओं से बाहर निकल के भी बोलने लग गए। ये जो चरित्र भाजपा का है, इस पर लगाम तभी लगेगी जब हाई कोर्ट संज्ञान ले, और जब मंत्री जी जरा 4-5 दिन अच्छे वाले घर में जाएंगे, उसके बाद जब ये नाक रगड़ के माफी मांगेंगे तो हो सकता है अच्छी सुधार की बात हो और अगला मंत्री इस तरह की बात करने से बचे। और यदि इस प्रकरण पर जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता, इनको झूठ बोलने में क्या जा रहा है, ये तो जुमलेबाज है, हुआ ही नहीं, कहा ही नहीं। वो शुक्र करो ये कह नहीं रहे कि ये पाकिस्तानी बैठे, ये केड़ा भी नहीं है। शुक्र करो इतनी चरित्र भी बचा हुआ भाजपा का, वरना इनको क्या जा रहा कहने में कि वो तो ना तो केड़ा है, ना वो भीड़ है, ना ये उत्तराखंड का हुआ। ये तो बस पता नहीं क्यों नहीं बोल पाए, नहीं तो अभी तक तो कांग्रेस को लपेट चुके होते। बिल्कुल। और मजे की बात, केड़ा भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के, सुबोध भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के, मगर क्या करे, गले में जब चप्पा चप्पा खाजप्पा का गले में माला टंगी हुई तो बेचारे कांग्रेस को भी नहीं घेर पा रहे। ये इतने बड़े झूठे हैं कि इस मामले में इनको ये कहना चाहिए था कि मंत्री जी से गलती हुई है, ठीक है, हम माफी मांगते हैं। सुबोध भाई भी मांग ले, हम माफी, कहाँ दिक्कत आ रही। ठीक है, हरीश में मगर जिस तरीके से माहौल को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बताता है कि लोकतंत्र में आने वाला समय यदि ऐसे ही बदजुबानी चलती रही तो आम जनमानस को बोलने पे ये सड़क पे पीटेंगे। उदाहरण मैं आपको कितने दूं, प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर गणेश भाई जोशी जी का जो कैंट में हुआ, ये चरित्र लोकतंत्र में।
और वो भाजपा के और सुशासन में इसको कहा जा सकता है कि भाजपा के चश्मे से देखो तो ये स्वर्णिम काल है। किनके लिए? भाजपा के नेताओं के लिए। दर्जाधारियों की तनख्वाह बढ़ा दो, विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दो, कर्मचारियों की नौकरी छीन लो, बेरोजगारों को लाठी चलाओ। ये जो मानसिकता कांग्रेस के समय का भूल गए क्या? एनडी तिवारी की सरकार में 550 लाल बत्ती दे रखी थी, 550 लाल बत्ती दे रखी थी, भूल जाते हो क्या? उसका भी जिक्र कर लो, उसका भी जिक्र कर लो मेरे भाई। क्या आपको 550 लाल बत्ती बांट रखी थी, उसका भी जिक्र कर लो। अभी हाई कोर्ट तक चले गए। अगर ये हाई कोर्ट को भी नहीं बकस रहे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठे हैं, कोई 10-10 साल के बच्चे नहीं है। ठीक है, डिबेट करने का एक सलीका होता है संजीव वर्मा, वो सीख के आइए जी। हरीश मेखूरी जी, 550 लाल बत्ती बांट रखी थी, नहीं बांट रखी थी आपने? आप बताइए गरिमा जी, वो टॉपिक आप बताइए। 550 लाल बत्तियां बांट रखी थी, नहीं बांट रखी थी? लाल बत्तियों का कोई औचित्य था नहीं था आपकी सरकारों में? आप बताइए, जवाब दीजिए ना। उसको वहीं पर रोक देते हैं, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। संजीव जी प्लीज उस टॉपिक में नहीं जाते, वो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। हरीश मेखूरी जी, जब आप ये कहते हैं कि उत्तराखंड के साथ बहुत गलत हुआ, यहाँ पे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स है, बहुत कम एरिया है और हमें बीच में रहना पड़ रहा है, तो सर वाइसे वर्सा भी तो कह सकते हैं कि हम विकास के नाम पे उनकी टेरिटरी एनक्रोच कर रहे हैं, उनकी टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए नहीं है, उनके लिए पीने के लिए नहीं है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जानवर कहाँ जाएगा? दिव्य दर्शनी जी, ऐसा है, ये जो बायोडाइवर्सिटी का मामला है या जो बहुत सारे फ्लोरा फौना का मामला है या जो बहुत सारी जैविक विविधता का मामला है, ये अलग है। और हिंसक जंगली जानवरों को पालने का और उनका मोह बनाए रखने का मामला अलग है। सुअर और बाघ का यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत ही कम योगदान है, यूं कहूं कि ना के बराबर योगदान है। उससे ज्यादा योगदान जो हमारे मतलब घोड़े हैं, काखड़ हैं, मिर्ग हैं, अन्य भी बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, उनका है। देखिए, आपको एक चीज का बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे गांवों की जो परंपरा बारानाजा होते थे वो लोगों ने बोना ही छोड़ दिया है। जैसे पौनी हमारे यहाँ होता था, जंगोरा हमारे यहाँ होता था, अब उसकी बाली को ठीक टाइम पे, पकने के टाइम पे तोता खा जाते हैं, तो लोगों ने हमारे कम से कम जो पर्वतीय जिले हैं वहां बोना ही छोड़ दिया है इसको। और जो हमारी खेती है उसको सुअर नष्ट कर देता है। तो अब खेती बाड़ी पहाड़ की अगर 10 साल 15 साल और स्थिति ऐसी रही तो जो आने वाली पीढ़ी है वो तो बारानाजा उगाना ही भूल जाएगी। मतलब एक बायोडाइवर्सिटी बचाने के चक्कर में आपकी अपनी बायोडाइवर्सिटी जो मनुष्य की है वो खत्म हो रही है। जो अनाज उगाने की पद्धति है, हमारी जैविक अनाज उगाने की पद्धति थी, जो विश्व में बहुत कम देशों में, और देशों में सब जगह, भारत के मैदानी इलाकों में ज्यादातर खाद का प्रयोग हो रहा है, जैविक खाद का भी कम हो रहा है, यूरिया वगैरह जहर सारे लोग डाल के अनाज तैयार कर रहे हैं। तो पहाड़ ऐसे थे कि जो गोबर की खाद से, खासकर पशुओं के गोबर की खाद से, गायों के गोबर की खाद से हम फसलें उगाते थे, वो उगनी बंद हो गई है गाँवों में, क्योंकि पक्षी खा जाते हैं, तोते खा जाते हैं, सुअर उजाड़ जाते हैं तो फसलों को। अल्टरनेट क्या है सर इसका? जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, आप लोग इतनी खेती करते हैं और उसका सोर्स हमारे लिए जो इनकम का भी सोर्स है और आजीविका का भी सोर्स है, लेकिन इसका अल्टरनेट क्या मानेंगे? इकोसिस्टम में तो बैलेंस यही है ना, ह्यूमन और जानवरों का बैलेंस यही तो है। अल्टरनेट यही है कि सुअरों की संख्या नियंत्रित किया जाए और जो बाघ हैं उनको बचाने का मोह, कम से कम जो हिंसक बाघ है उसको बचाने का मोह, तो चाहे हमारे कार्यपालिका है, विधायिका है, माननीय न्यायपालिका है, सभी को मतलब इस मोह से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। और जहां तक पहाड़ों में है जो परंपरागत खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार, तो वही जो शांति प्रसाद भट्ट जी ने फिर कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उस पर बदलाव करना पड़ेगा, जो ये कहता है कि जब आदमखोर कोई जानवर हो जाए तभी आप उसे मार सकते हैं, वरना आप उसे नहीं मार सकते। बहुत सारे एक्ट की आज जरूरत नहीं रह गई है। वन विभाग के बहुत सारे अधिकारियों से हमारी बातचीत रोज होती रहती है और वो भी कहते हैं कि पुराने वन कानूनों की समीक्षा का समय आ गया है। पुराने वन कानूनों के हिसाब से आप विकास के नाम पे कहीं पे एक कुदाल नहीं लगा सकते हैं, 2 फीट से नीचे खोद नहीं सकते हैं जमीन, तो विकास की परियोजनाएं कैसे चलेंगी? किसान अपने काम कैसे करेगा? तो इन सब के लिए निश्चित रूप से पुराने वन कानूनों की समीक्षा का तो समय आ ही गया है और समीक्षा होनी भी चाहिए समय समय पर। हर 10 साल में पुराने कानूनों की समीक्षा अवश्य होनी चाहिए और कम से कम जनता से जुड़े हुए कानूनों की समीक्षा
पहले कुछ और थी प्रॉब्लम, आज कुछ और है। पहले मोबाइल नहीं थे, आज मोबाइल है, तो आप मोबाइल के लिए कानून बनाओगे ना, कि या उसी पे चिपके रहोगे उस जमाने के कानूनों पे। पहले विवाह की पद्धतियां दूसरी थी, तो उसी पे चिपके रहोगे। आज तो पहले परिवार का होता था विवाह का मामला, 2 परिवार इंगेज होते थे, आज तो सिर्फ लड़का लड़की इंगेज है। तो मतलब इन परिस्थितियों को देखते हुए सामाजिक कानूनों में बदलाव होना चाहिए, बंद कानूनों में भी बदलाव होना चाहिए। इसकी समीक्षा की बात तो निश्चित रूप से जो भट्ट जी कह रहे हैं वो उससे हम सहमत हैं। संजीव वर्मा जी, जो जांच होगी वो तो अपनी जगह है, सुबोध उनियाल थे या नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो पहाड़ में जो जंगली जानवर जो आतंक मचा रहे हैं या फिर किसानों की फसलें नष्ट हो रही है, वहाँ से लोग पलायन करने को मजबूर है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हो गए हैं। और जैसे अभी एक और ज़रूरत आन पड़ी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने की, ऐसे कई एक्ट में बदलाव करने की, तो क्या आपको नहीं लगता वो फोकल पॉइंट अभी होना चाहिए? दिव्य जी, देखिए, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बहुत सारे जो पुराने एक लंबे समय से, बल्कि मैं सोचता हूँ दास्ता के कानून थे जो हमारे आज़ादी से पूर्व के, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनके अंदर बदलाव किया गया और उनमें कुछ नई धाराएं को जोड़ा भी गया है और कुछ धाराओं को उसमें से हटाया भी गया है। और उससे जो हमारा स्ट्रक्चर है कानून का, वो काफ़ी मजबूत होगा। एक जो आपराधिक तत्व हैं उनके अंदर एक भय का वातावरण उत्पन्न होगा और मैं सोचता हूँ समाज के अंदर एक अच्छा माहौल डेवलप करने में वो बहुत अधिक कारगर साबित होगी। उसी तरह से अभी जिस तरह से अभी माननीय मैखुरी जी कह रहे थे कि बहुत सारे वन्य कानून भी इस तरह के हैं जो काफ़ी पुराने होने की वजह से उनमें काफ़ी हद तक जटिलताएं हैं और उन जटिलताओं की वजह से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र हैं, उसके आसपास रहने वाले, उनके लिए एक तरह से मुसीबत का सबब बनते हैं कई बार। तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में उनके ऊपर भी सरकार कुछ इस प्रकार के निर्णय लेगी और जो कानून उस परिवर्तन योग्य समझती हैं तो उनके अंदर भी शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है इस वक्त हर चीज़ को। अगर आप विकास कहते हैं तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन से क्षेत्र में विकास होना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप पलायन रोकना चाहते हैं तो ये भी एक मुख्य रीज़न है पलायन का, जो रोकने में मदद कर सकता है। दिव्या जी, देखिए, पलायन की जहाँ तक बात है, पलायन को रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें जैविक खेती, हॉर्टिकल्चर, अरोमा एग्रीकल्चर और तमाम जिन भी तरीक़ों से वहाँ का अपना चौपाल का, अपने घर का, उसको वहीं पर कुछ न कुछ काम मिले, उसमें हमारी जो होम स्टे योजना है बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है। मैं इस एस्पेक्ट को लेकर बोल रही थी सर, वो ठीक है, आपकी पलायन रोकने की दिव्या जी पलायन की बात आ रही है, पलायन की बात नहीं, मैं इस एस्पेक्ट के लिए बोल रही थी। पलायन की एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जब जानवर छोड़ ही दिए फसल की बात का एग्रीकल्चर हुआ। दिव्या जी, पलायन की बात आ रही है तो मैं पलायन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। पलायन को रोकने के लिए रोजगार और स्वरोजगार हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जब डेवलप होंगे और हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत हद तक पलायन में कमी आई है। ठीक है, मैं एक्चुअली ये फॉरेस्ट का मामला था, इसलिए उसी से जोड़ के मैं पलायन को आपसे जानना चाह रही थी। बहरहाल बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। गरिमा जी, आपसे शुरू करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या, ये सिलसिला रुकना चाहिए। कितना पता नहीं सहन शक्ति है उत्तराखंड की जनता की, कि उत्तराखंड की जनता का आह्वान करना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधि सोच समझकर चुनिए। अब वक्त आ गया है। पहले गणेश जोशी ने सरकारी घोड़े शक्तिमान को जिस तरह से पीट पीट कर आज मौत के घाट उतार दिया, अब हमारे बीच में शक्तिमान नहीं रहा। वो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस था। एक सरकारी घोड़े पर हाथ उठाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल भी बचकर निकल गए। खूब उन्होंने पूरे प्रदेश ने क्या देश ने देखा जिस तरह से उन्होंने अपने गनर और ड्राइवर
के साथ मिलकर एक व्यक्ति को कूटा, तब भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया कोई। और अब सुबोध उनियाल हो या कोई आम नागरिक, न्यायालय की दृष्टि में और संविधान की दृष्टि में सब बराबर तो है। आंदोलनकारियों इसलिए के सुबोध उनियाल के ऊपर, फाइनल कमेंट सर प्लीज। इसलिए सुबोध आपके उनियाल बड़े के नेताओं ऊपर के हाथ संजीव वर्मा आंदोलनकारियों करने का पहले के खून से सलीका सने सीख के हैं, आओ। उनके लिए भी सोचिए, उनके लिए भी बोलिए, उनके लिए भी बोलिए। दिव्या, ये क्या तरीका है यार? या तो ढंग के प्रवक्ता बुलाया करो भाजपा से। आप अपना फाइनल जिस वक्त संजीव वर्मा बोल रहे होते हैं, कोई भी पैनलिस्ट आपने देखा इनको इंटरफेयर करते हुए? ठीक है संजीव वर्मा जिस समय बकवास कर रहे होते, मैं पूछना चाहती हूँ, संजीव वर्मा से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने एरोमा आप जब गलत बोलेंगी कि क्यों नहीं बोलूंगा मैं? आप जब गलत बोलेंगी तो क्यों नहीं बोलूंगा बताइए। आपके बड़े नेता के हाथ आंदोलनकारियों के खून से रंगे या नहीं रंगे? रुक जाइए, जवाब दीजिए इस बात का। सर फाइनल कमेंट है, मैंने इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया है, ये फाइनल कमेंट है, इसलिए मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। गरिमा जी प्लीज। प्रवक्ता बहुत ही सबसे ज्यादा वियर्ड प्रवक्ता अगर कोई है भाजपा में तो आप हैं। ठीक है गरिमा जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। नहीं, बात ही करने का सलीका। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ दिव्या कि कोई मंत्री हो, संतरी हो या आम जनता, वो कहीं भी न्यायालय के और संविधान के ऊपर नहीं है। इसलिए या तो सुबोध उनियाल माफी मांगे उत्तराखंड की जनता से और खास करके उच्च न्यायालय से, जिनके सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उत्तराखंड की जनता से करण मारा को माफी मांगनी चाहिए, जो उत्तराखंडियत के ऊपर थूकने की बात करते हैं। फिर आपने विपक्ष के नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी। संजीव वर्मा इतनी मोटी खाल के बने हो तुम कि तुम्हारे बात समझ में नहीं आती। करण मारा को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड की जनता से करण मारा को माफी मांगनी चाहिए, जो कहते हैं मैं उत्तराखंडियत नहीं सर, सवाल पे सवाल नहीं, एक मिनट। पूरी कांग्रेस पार्टी को शर्म सर आनी चाहिए। सर अभी आरोप सुबोध उनियाल पे लगे हैं, अभी आरोप सुबोध उनियाल पे लगे हैं सर, प्लीज माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट, आपको शर्म आनी चाहिए। मंडल अध्यक्ष जो है दुष्कर्म के मामले में फंसा हुआ है, ऑलरेडी मंडल अध्यक्ष तुम्हारा चंपावत का मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का मंत्री कमल रावत दुष्कर्म के क्षेत्र में पकड़ा गया है। कुछ तो चुल्लू पर पानी लेके डूब पड़ो तुम लोग। जो सार्वजनिक जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी सार्वजनिक जगहों पर नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना चाहिए कि यदि आपके मंत्री से गलती हुई है तो बड़ा दिल करके उससे माफी मांगे और प्रकरण को खत्म करे। यदि इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार घटना है। हरीश मैकुरी जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। निश्चित रूप से दिव्य दर्शन जी अनावश्यक टिप्पणी से, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे मतलब किसी भी स्तर के प्रतिनिधि हैं और सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, उनको तो बचना ही चाहिए। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में गायों को पालने के लिए कुछ पैसे सरकार दे रही है, उत्तराखंड में भी बद्री गाय का जीवन संकट में है। सरकार एक गाय पालने पे 1000 रुपया दे, 2 गाय जो पालता है किसान उसको 2000 रुपया दे, और समय समय पर उसकी जो है प्रधान और जो पंचायत है वो समीक्षा करे, जितनी गाय जिंदा है उतनी गायों के 1000 रुपए मिले। इससे बद्री गाय बचेगी हमारी। और दूसरा जो है जंगली जानवरों से हमारे मनुष्यों को बचाओ, और जो खेती को नष्ट करने वाले पशु हैं उनसे भी हमारे खेतों को बचाने की सरकार भी योजना बनाए, कोई कारगर योजना बनाए। और दूसरा, आपने अगर गैरसैंण की तरफ को अगर ग्रीष्मकालीन इलाज की घोषणा की है तो उस तरफ जाएं तो पहाड़ को समझेगी सरकारें। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, अब पार्टी का क्या स्टैंड होगा इस वीडियो के आने के बाद? देखिए, वन्य जीव और मानव संघर्ष की कॉन्वर्सेशन दिव्या कहीं से नहीं दिखा रहा है कि वो बिल्कुल भी गंभीर है। उनके ऊपर सरकार लगातार लगाम लगाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठा रही है। और जिस प्रकार से जंगली जानवर पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार के प्रभावी कदम है जो काफी हद तक कारगर साबित हो रहे हैं, जो सार्थक साबित हो रहे हैं। और सरकार अपनी तरफ से तमाम इस प्रकार के कदम उठा रही है। जी, ये एरोमा बिल्कुल। कल्चर आप क्या सभी है? मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, जो वीडियो और ऑडियो सरफेस हो रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि एचएनएन अभी भी इस वीडियो और ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वायरल हो रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि विधायक राम सिंह केड़ा, जो भीमताल के विधायक है, वो मंत्री सुबोध उनियाल से बात कर रहे थे और उस दौरान कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग सुबोध उनियाल की तरफ से किया गया। अब ये तो जांच का विषय है, ये कितना सच है कितना झूठ। बहरहाल यहाँ पर
डिबेट में बहुत ऐसे संवेदनशील बातें निकल कर आई हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें ये कहा गया कि बदलाव होने की जरूरत है, जहां तक वो फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। बहरहाल